ए टुनटुनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, मुझे बेटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर इन तीनों में से एक भी बेटी निकली, मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा। इन तीनों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन तीनों में से जो भी निकले ये तो भगवान की देन है, इस पे मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी तीनों अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनमें से 2 बेटियां निकलती हैं। ये क्या हो गया? अब मेरे पति इन दोनों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, चिंटू जी के आने से पहले ही इन दोनों बेटियों को अब कहीं छुपा देती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों को ले जाकर कहीं दूसरी जगह छिपा देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौटकर जरूर आऊंगी, बस तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा सकते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी वापस जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तभी चिंटू चिड़ा वहाँ आता है। अरे, बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। अजी, अभी थोड़ी देर पहले एक शिकारी आया था और दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं बस एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां निकलती। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडा टूटने की आवाज़ से चिंटू चिड़ा वापस आता है। टुनटुनी, जल्दी बताओ, अंडे में से बेटा निकला या बेटी? अरे, तुम तो रो रही हो, इसका मतलब मैं यही समझूं कि अंडे में से बेटी निकली है। नहीं जी नहीं, ये आंसू तो खुशी के हैं, अंडे में से बेटा निकला है। अरे वाह, अंडे में से बेटा निकला है। आओ बेटा, चलो मैं तुम्हें घुमा के लेकर आता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा अपने बेटे को ले जाकर जंगल में घुमाने लगता है। भगवान जाने मेरी बेटियां किस हाल में होंगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को नुकसान न पहुंचा दे। नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा। तभी जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुंचती है तो अरे वाह वाह, आज तो मुझे एक ही जगह पे 2 शिकारी मिल गए। अब तो मैं इन्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा हा हा, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी। शिकारी जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उसको मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह अपने बच्चों को बचाकर वे घर ले आती है। चिंटू जी, मुझे माफ करना, मैंने इन दोनों बच्चियों को आपसे छिपाकर पाला है, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुझे शिकारी से लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ चुका है, आप इन दोनों बेटियों का भी ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। माँ, माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे माँ। पिताजी, आप कुछ कीजिए ना पिताजी, माँ को हॉस्पिटल लेके जाइए ना। तभी चिंटू चिड़ा टुनटुनी को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहीं भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं इस टुनटुनी को यहीं छोड़कर चले जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसके इलाज का पैसा भी मुझे ही देना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। ऐसा बोलकर चिंटू चिड़ा टुनटुनी को हॉस्पिटल में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए पिताजी? बताइए ना, हमारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। क्या पिताजी, हमारी माँ नहीं रही? हम आखिरी बार माँ को देखना चाहते हैं पिताजी, हमें लेकर चलिए। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं उसका अंतिम संस्कार करके आया हूँ। इतना सुनकर बेटियां बहुत रोईं। तभी चिंटू चिड़ा कुछ सोचने लगता है। ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई है, मैं अकेला भी नहीं रह सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप सुंदर सी चिड़िया देखकर मेरी शादी करवा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नज़र में एक सुंदर चिड़िया है, चलो मैं उसको दिखा देती हूँ।
अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी चिड़िया चिंटू को लड़की दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये लड़की पसंद है, आप मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी तो दो दो बेटियां हैं, मुझे पूरी जिंदगी उनका दहेज जोड़ने में ही लग जाएगा, मैं कभी अपने शौक पूरे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इस बात की तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी बेटियों का दहेज जमा नहीं करना पड़ेगा, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं अपनी बेटियों का समाधान तुम्हारे ही सामने करूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इतना बोलकर वे टिकी चिड़िया को साथ अपने घर लेकर आ जाता है। बेटा चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ, हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये चिड़ियाएँ हमारी जिंदगी में मुसीबतें लाती रहेंगी, इसलिए हमें जाना होगा यहाँ। नहीं पिताजी नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए, अब तो हमारी माँ भी नहीं रही, अगर हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तुम्हारी बकबक अब मुझे नहीं सुननी, चलो टिक्की हम दूसरे जंगल जाकर शादी कर लेते हैं। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा दूसरे जंगल चला जाता है और वहाँ जाके वे शादी कर लेता है। इधर दोनों बेटियां अपने दुखी मन से माँ को याद कर रही थी। तभी वहाँ वही शिकारी पक्षी आ गया। बहन चुप रहना, ये तो वही शिकारी है, अब तो हमारी माँ भी नहीं रही जो हमें बचा सके, अब हम क्या करेंगे। क्या कहा, तुम्हारी माँ नहीं रही? मैंने तो उससे कहा था कि मुझे ये बच्चियां खाने दे, मगर उसको अपनी जान प्यारी कहाँ थी। उस दिन तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो तो हमारे लिए दाना लेने गई है, वो देखो आ रही है हमारी माँ। चलो पिंकी, शिकारी हमें नहीं देख रहा, जल्दी से भागो यहाँ से। इस तरह शिकारी का ध्यान भटकाकर वे दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। मोनी बहन, हम उस शिकारी से तो बच गए, लेकिन हमारे पास अब घर नहीं रहा, अब हम ठंड में कैसे रहेंगे। दोनों बच्चे ठंड से बचने के लिए पेड़ की आड़ से पत्तों पर बैठ जाया करते थे, पर वे ठंड से बच नहीं पा रहे थे और इस सर्दी को सह नहीं पा रहे थे। मोनी बहन, लगता है सर्दी खत्म होने से पहले ही हम मर जाएंगे, अब तो हमारे पास हमारे माँ बाप भी नहीं रहे और ना ही कोई रहने के लिए घर है, रोज रोज मरने से अच्छा है क्यों ना हम अपनी जान दे दें। सही कहती हो बहन, लगता है भगवान को भी यही मंजूर है, चलो हम किसी कुएं में जाकर अपनी जान दे देते हैं। तभी वे दोनों कुएं के पास जाती हैं। रुको बेटी रुको, मैं तुम्हारी माँ अभी जिंदा हूँ। माँ आप जिंदा हो, इसका मतलब पिताजी ने हमसे झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें रोज ढूंढने जाया करती थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और आज मिली हो तो इस हालत में। माँ अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। माँ नहीं मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, चलो तुम मेरे साथ चलो। तभी टुनटुनी अपनी बेटियों को साथ ले आती है और वे तीनों साथ में रहने लगते हैं। इधर चिंटू चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था, तभी वे बीमार पड़ गया। उसकी दूसरी पत्नी उसकी बीमारी से चिढ़ने लगी थी। बुड्ढे, तूने शादी से पहले तो कहा था मुझे बहुत खुश रखेगा, तू मुझे खुश क्या रखता, तू तो खुद ही बीमार होकर मेरे गले पड़ गया। मैं जा रही हूँ दूसरी शादी करने, तू तो मेरे लिए मर गया। तो देखा दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।